Hello bachcho, let's read the question and the question says in each of the following question a statement of assertion A is given followed by the corresponding statement of reason R. So ये assertion and reason का question है, हमें बताना है assertion और reason जो है वो true है false है। अगर दोनों true है तो रीज़न जो है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, और अकॉर्डिंगली हमें जो है आंसर मार्क करना है। फिर उसके बाद असर्शन देखिए, असर्शन यहाँ पे हमारे पास है a theory of special creation states that God created life by his divine act of creation। असर्शन हमारे पास है कि जो थेरी है मीन्स जो गॉड है उन्होंने इस लाइफ को बनाया है अपने डिवाइन पावर से। जो भी अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो जो है वो गॉड ने बनाई है अपने स्पेशल पावर्स से। ये जो है ये आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर, जो कि हमारे पास असर्शन है। और उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि लुइस पास्चर रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओके, और उन्होंने रीज़न जो दिया है कि लुइस पास्चर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिजेक्ट किया। तो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, एक तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहला जो की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एंड दूसरा जो की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओके, सो सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अभी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। अभी देखिए स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो ऑर्गेनिज्म है, इट स्टेट्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेर क्रिएटेड बाय गॉड। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरे अर्थ पे, वो जो है वो भगवान ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। ये जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बिलीव किया जाता है या स्टेट किया जाता है। गॉड ने जो है, भगवान ने एडम नाम का एक पहला इंसान बनाया, द फर्स्ट मैन। गॉड गॉड क्रिएटेड एडम द फर्स्ट मैन। गॉड क्रिएटेड एडम द फर्स्ट मैन। एडम, एडम जो है गॉड ने एडम को क्रिएट किया, द फर्स्ट मैन को, और उसको पूरे वर्ल्ड को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अभी ऐसा कहा जाता है इस थियोरी में कि पूरा जो होल लाइफ जो है अर्थ पे, जो जितनी भी लाइफ है हम देखते हैं, वो 6 दिन के अंदर बनाई गई थी। ये कुछ थेरीज है स्पेशल क्रिएशन के अंदर आने वाली। ओके, सो ये हो गया हमारे पास थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फिर सेकंड की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अभी स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी जो है वो हमें दी गई थी, हाइपोथेसाइज की गई थी एरिस्टोटल के द्वारा। बहुत बड़े फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने हाइपोथेसाइज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थियोरी को। दे हाइपोथेसाइज्ड, द हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, अ ग्रेट फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर। ओके, इन्होंने ये थियोरी प्रपोज की थी। और इसमें इस थियोरी में बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। स्टेट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने एक दिन जो डेड एनिमल थे उसे देखा, और कुछ दिन बाद उसी डेड एनिमल से, उसी नॉन लिविंग थिंग से मैगेट्स निकल रहे थे, फ्लाइज निकल रहे थे। तो उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि जो डेड एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग है, उसी से जो है ना नई लाइफ क्रिएट होती है। ओके, सो इसके भरोसे पे इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया। बट बाद में इन ईयर 1859
एक साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर, एक साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर, और इन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि लिविंग मैटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हो सकता है। लिविंग मैटर कैन ओनली रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस विद बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह से उन्होंने स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया। अभी इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने रॉ मीट लिया किसी डेड एनिमल का, उसे एक पॉट में रखा और ऊपर से लीड लगा दी। डेड रॉ मीट लिया, ओके, और ऊपर से जो है उन्होंने लीड लगा दी, में से ढक्कन रख दिया, और उसे 14-15 दिन ऑब्जर्व करने के बाद वो मीट जो है वो सड़ चुका था, रॉटन हो चुका था, पर कोई भी नया ऑर्गेनिज्म उसमें से नहीं निकला था, बट नो न्यू लाइफ वॉज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और फिर उस उन्होंने एक और बार एक रॉ मीट लिया और उसे खुले बीकर में रखा, खुले कंटेनर में रखा, एंड फिर और 14-15 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उस मीट से जो है वो मैगेट्स निकल रहे थे, मैगेट्स एंड फ्लाइज जो है उस मीट से निकल रहे थे। सो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो मैगेट्स है ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और वो मैगेट्स अपने एग जो है वो रॉ मीट पे ले करते हैं, और फिर उस एग से जो है वो मैगेट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से उन्होंने विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, पर असर्शन जो है वो रीज़न जो है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है अपने अपने, दोनों एक दूसरे को इंटरवीन नहीं करते। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ assertion and reason is true, are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understand the explanation. Best of luck.